हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ जो कि रिलेटेड है चेक बाउंस से। ऐसी टोटल 10 सिचुएशंस होती हैं जिसके अंतर्गत जो है चेक बाउंस हो सकता है। तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं वो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझते हैं वो 10 कारण जिसकी वजह से चेक बाउंस होता है। जिसमें से सबसे पहला कारण होता है इनसफिशिएंट बैलेंस का, कि यदि मान लो जो अकाउंट होल्डर है जिसके नाम से अकाउंट है उसके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस होता है, तब यहाँ पर चेक बाउंस की सिचुएशन अराइज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको किसी ने चेक दिया है, उस चेक में अमाउंट दे दिया है आपको 10,000 रुपए पे करने के लिए, लेकिन उसके अकाउंट में ही सिर्फ 5,000 रुपए रहते हैं। तो यही वो सिचुएशन होती है जब ये कहा जाता है कि इनसफिशिएंट बैलेंस के कारण यहाँ पर चेक बाउंस हो जाता है। तो नेक्स्ट जो सिचुएशन होती है वो होती है सिग्नेचर मिसमैच की। जब यहाँ पर अकाउंट होल्डर के द्वारा जब जो सिग्नेचर करे जाते हैं वो यहाँ पर मिसमैच होते हैं, यानी कि गलत सिग्नेचर होते हैं, वो मैच नहीं करते हैं जो उसके ओरिजिनल सिग्नेचर होते हैं, तब यहाँ पर जो है सिचुएशन अराइज होती है चेक बाउंस की। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक चेक है, आप इस चेक को आसानी से देख पा रहे हो। अब आप इस चेक में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सिग्नेचर करने होते हैं। अब यहाँ पर मान लो इसने सिग्नेचर करे और ये जो अकाउंट नंबर है, जिस अकाउंट नंबर से जो है यहाँ पर बैंकर चेक करता है कि इस अकाउंट नंबर में जो सिग्नेचर दिए हुए हैं और यहाँ पर जो सिग्नेचर हैं वो दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि ये दोनों सिग्नेचर मिसमैच होते हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पर चेक बाउंस की सिचुएशन अराइज हो जाती है। अब यहाँ पर समझते हैं थर्ड सिचुएशन की, कि पोस्ट डेटेड चेक। यदि मान लो जो चेक दिया है वो काफी पुराना चेक है और जो है उस चेक की डेट एक्सपायरी हो चुकी है, तो यहाँ पर चेक बाउंस की सिचुएशन अराइज हो जाती है। अब यहाँ पे पोस्ट डेटेड चेक कैसे काउंट किया जाता है, कि जो चेक दिया जाता है उसको 3 महीने के अंदर अंदर जाकर के जो है बैंक में सबमिट करना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो डेट का ऑप्शन होता है अपने चेक में, अब यहाँ पर आपने मान लो कि जनवरी की डेट आपने डिसाइड कर ली है कि 12 और जनवरी 01 और 2022 का आपने जो है ये चेक है आपका, और इसको जो है आपको जब जनवरी में दिया गया तो इसको आपको विद इन 3 मंथ्स यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल, यानी कि 12 अप्रैल से के पहले पहले बैंक में जाकर के इस चेक को सबमिट करना होता है। लेकिन यदि मान लो आपने 12 अप्रैल के बाद में इस चेक को जाकर के बैंक में सबमिट किया, तो ये पोस्ट डेटेड चेक कहलाएगा और इस सिचुएशन में जो है यहाँ पर आपका चेक बाउंस की सिचुएशन अराइज हो जाएगी और यहाँ पर जो है बैंक चेक वो एक्सेप्ट नहीं करता है। नेक्स्ट सिचुएशन है आपकी चेक ओवर राइटिंग की। यदि मान लो आपके चेक में यहाँ पर ओवर राइटिंग कर दी गई है, एक अक्षर के ऊपर यदि आपने दोबारा से उसको काट करके दूसरा अक्षर लिख दिया है, तो यहाँ पर भी जो है चेक बाउंस की सिचुएशन अराइज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि इसी डेट को ले लेते हैं कि यदि आपने 12 जनवरी 2022 लिखा है, अब यदि मान लो आप इसको 12 की जगह 14 करना चाहते हैं, तो आपने इसको 2 को काट करके 4 किया, तो ये जो सिचुएशन कहलाती है ये ओवर राइटिंग की सिचुएशन कहलाती है। तो इस सिचुएशन में भी यहाँ पर जो है चेक बाउंस की सिचुएशन अराइज होती है। अब नेक्स्ट सिचुएशन समझते हैं, वो है अकाउंट फ्रीज की। अभी जो अकाउंट फ्रीज किया जाता है ये बैंक के थ्रू ही किया जाता है। यदि मान लो किसी के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहा है या फिर कोई और रीजन की वजह से यहाँ पर जो है बैंक ये डिसाइड करता है कि इस अकाउंट होल्डर का जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया जाना चाहिए ड्यू टू सम रीजन। तो यहाँ पर जब एक बार बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है किसी कस्टमर का, तो उस सिचुएशन में यदि उसने किसी को चेक दिया हुआ है और वो चेक लेकर के जाते हैं बैंक में और उस चेक को सबमिट करते हैं, तो इस सिचुएशन में भी यहाँ पर बैंक जो है वो चेक को एक्सेप्ट नहीं करता है और यहाँ पर भी जो है चेक बाउंस की सिचुएशन अराइज होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो है स्टॉप पेमेंट की जब सिचुएशन आती है, कि जो अकाउंट होल्डर होता है वो खुद ही बैंक में जाकर के कह देता है कि यदि कोई चेक आए तो उसकी जो है पेमेंट को स्टॉप कर दिया जाए कुछ किसी भी रीजन की वजह से, तो यहाँ पर भी चेक बाउंस की सिचुएशन अराइज होती है। नेक्स्ट सिचुएशन है कि डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर। यदि किसी अकाउंट होल्डर जिसने जो चेक इशू किया है यदि उसी की डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर भी जो है अकाउंट होल्डर को अकाउंट जो जिसने चेक लगाया है उसको जो है अमाउंट नहीं दिया जाता और यहाँ पर भी चेक बाउंस की सिचुएशन आ जाती है। नेक्स्ट है फिगर एंड नंबर मिसमैच। जो डिफरेंट हो जाते हैं, जो फिगर जो अपन लिखते हैं वो अलग होते हैं और यहाँ पर जो है अपन जो यहाँ पर राइटिंग में लिखा जाता है वो अलग अमाउंट होता है, तब यहाँ पर चेक बाउंस की सिचुएशन अराइज होती है। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, कि यदि मान लो आपने यहाँ पर अमाउंट लिखा है 10,000 रुपए, आपने ये वर्ड्स में लिख दिया है 10,000 रुपए यानी कि 10,000 रुपीज।
अब यहाँ पर आपको लिखना है कि 10,000 रुपीज, लेकिन यहाँ पर आपने 10 की जगह पर 1,000 रुपीज कर दिया। तब यहाँ पर जो है ये देखिए ये वर्ड्स जो है ये मिसमैच हो चुके हैं यहाँ पर आपके नंबर से। तो इस सिचुएशन में भी यहाँ पर जो है ये चेक बाउंस की सिचुएशन अराइज हो जाती है, और हर एक जो वर्ड होते हैं उसके आगे आपको ओनली लगाना होता है। यदि मान लो आपने ओनली नहीं लगाया तभी भी आपको जो है यहाँ पर जब आप बैंक में जाते हैं तो वो खुद ही कह देते हैं कि आपको यहाँ पर ओनली वर्ड लिखना होगा। ओनली वर्ड तो वो लिखवा देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 1 को काट करके आप यहाँ पर 10 नहीं कर सकते। यदि ये 10 करेंगे तो ये सेकंड एक और सिचुएशन जो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर जो ओवर राइटिंग वाली जो है चेक ओवर राइटिंग की सिचुएशन वो अराइज हो जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर फिगर और नंबर मिसमैच, ये दोनों सिचुएशन अराइज हो जाती है। तो इस सिचुएशन में भी आपका जो है चेक जो है वो बाउंस हो जाता है और यहाँ पर चेक आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट सिचुएशन होती है ये अकाउंट नंबर की, कि जिस अकाउंट नंबर का यहाँ पर जो ऑप्शन होता है कि अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको लिखने होते हैं। अब यहाँ पर अकाउंट नंबर जो है डिफरेंट लिखा गया है, यहाँ पर सिग्नेचर अलग है। तो इस सिचुएशन में भी यहाँ पर चेक बाउंस की सिचुएशन अराइज होती है, यहाँ पर इस चेक को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये बात करता है कटा हुआ या फटा हुआ जो चेक होता है। जैसे कि मान लो किसी कभी बारिश में भीग जाता है वो चेक और वो कहीं से फट जाता है, तब आप उस चेक को लेकर के आप बैंक में जाते हैं, तो उस सिचुएशन में भी यहाँ पर जो है बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है। अब यदि मान लो कई बार क्या होता है कि अपन ने जो पेपर ऐसे फाड़ करके ऐसे मोड़ करके फेंक देते हैं, यदि ऐसे ही आपने चेक को भी फाड़ करके इसको फेंक दिया है और उसको फिर आप जा करके उसको बैंक में भर करके उसको सबमिट करते हैं, तो उस सिचुएशन में भी यहाँ पर चेक जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो ये आज मैंने आपको 10 सिचुएशन बताई जहां पर चेक बाउंस की सिचुएशन अराइज होती है, यहाँ पर जो है चेक एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अब जब एक बार चेक बाउंस हो जाता है, जैसे कि अब ये यहाँ मान लो ये वाला चेक जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर जो है वर्ड्स मिसमैच है, यहाँ पर अकाउंट नंबर गलत है या फिर यहाँ पर सिग्नेचर अलग है। तो इस वजह से जब आपको बैंक यहाँ पर चेक बाउंस बता देता है कि ये जो चेक है वो बाउंस हो चुका है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो बैंक के द्वारा एक रिटर्न मेमो इशू किया जाता है। तो एक जो रिटर्न मेमो होता है, चेक रिटर्न मेमो जिसे हम कहते हैं, उस चेक रिटर्न मेमो के अंदर वो रीजन लिखते हैं कि किस रीजन की वजह से यहाँ पर जो है चेक बाउंस हुआ है। अब यहाँ पर जो है 10 सिचुएशन है, ये मैंने सारी सिचुएशन बताई है। इसके अलावा शायद ही ऐसी कोई सिचुएशन होगी जो मैंने यहाँ पर नहीं आपको बताई है। इन 10 सिचुएशन में से भी कोई सी भी सिचुएशन यदि आपको बैंक वहां पर रीजन लिख के देता है कि इस रीजन की वजह से आपका जो है चेक यहाँ पर बाउंस हो चुका है, तो वो वहां पर उस जो चेक रिटर्न मेमो होता है उसमें इन रीजन को वहां पर लिखता है। रीजन लिखने के साथ में ही वो उस बैंक की वहां पर स्टैंप लगाई जाती है, इसके साथ ही वहां पर जो है सिग्नेचर किए जाते हैं, और वो जो चेक रिटर्न मेमो होता है वो आपको दे दिया जाता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि इस रीजन की वजह से आपका जो चेक है वो यहाँ पर चेक बाउंस हुआ है, जिसकी बाद में आप जाकर के जो अकाउंट होल्डर होता है उसे आप जाकर के वो बताते हैं कि इस कारण की वजह से जो है चेक बाउंस हो चुका है। उसमें रीजन आप उनको जब आपको बैंक वाला बताता है वही रीजन आप उनको जाकर के बताते हैं। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में पूरा आपको ये डिस्कस किया कि ऐसे कौन सी जो है 10 सिचुएशन है जहां पर आपका चेक जो है वो बाउंस हो सकता है। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इससे रिलेटेड होगा कि जो चेक एक बार बाउंस होने के बाद में आपके कौन से लीगल राइट्स होते हैं, आपके कौन से अधिकार होते हैं, कि आप जो चेक एक बार बाउंस हो गया तो आप उसके बाद में क्या कर सकते हैं, कहाँ पे जो है केस रजिस्टर कर सकते हैं, क्या सामने वाले पर्सन को उसमें जेल होगी या नहीं होगी, कितना टाइम लिमिट होता है, ये सब मिला करके मैं आपको एक पूरा फुल डिटेल में वीडियो बताने वाली हूँ, जिसके अंतर्गत आपको ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी लीगल राइट्स के बारे में। तो आप उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 10 रीजंस बता दिए हैं, जिससे आपको जो है सिचुएशन ये पता चल जाएगी कि कब आपका चेक बाउंस हो सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी, और आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को।